जानेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए काम करने वाले दीपालिया संस्था और दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से दिल्ली में राइज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों, मजदूर समुदाय के बच्चों को न केवल अर्ली चाइल्डहुड शिक्षा देगी बल्कि इनकी देखरेख भी की जाएगी। दिल्ली के ओखला फेज 2 संजय कॉलोनी में दीपालिया सेंटर राइज प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की ये तस्वीरें हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ संस्था से जुड़े लोग प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। पास ही झुग्गी कॉलोनी के 57 बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी प्रोजेक्ट के लिए कर लिया गया है, लेकिन 100 बच्चों को प्रोजेक्ट के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और देखरेख के पैमाने पर प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। प्रोग्राम के डायरेक्टर का कहना है कि ऐसे बच्चे जो सुविधाओं से महरूम रह जाते हैं, उनके स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, देखभाल और शिक्षा सभी तरह की देखरेख प्रोजेक्ट में करने को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट राइज, जैसे राइज का मैंने मतलब बताया, इट्स अबाउट कोई किसी तरीके का डेवलपमेंट होना, तरक्की करना। सो प्रोजेक्ट राइज के थ्रू भी हम अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस करते हैं। उन बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस है। दिस इज़ एन इनिशिएटिव जो हम कम्युनिटी में, अर्बन स्लम कम्युनिटीज़ में फोकस कर रहे हैं बच्चों के साथ में, जो कि अर्ली एज ग्रुप के है। इट इज़ अबाउट मोर ऑन गिविंग देम प्री स्कूल इंफॉर्मेशन, प्री स्कूल लर्निंग, प्री स्कूल नॉलेज। क्योंकि अगर आप रिसर्च भी देखेंगे, 90% ऑफ आवर ह्यूमंस डेवलपमेंट वुड हैपन व्हेन एट द एज व्हेन दे आर अप टू 5 years। तो अगर ये जो शुरुआती ईयर्स है, द अर्ली ईयर्स, द लाइफ व्हेन वी टॉक अबाउट, इनको हम इफेक्टिवली केटर करते हैं, द प्रोबेबिलिटीज आर हायर दैट द इंडिविजुअल टर्न्स आउट टू बी अ फुली ग्रोन। फॉर द फर्स्ट ईयर एट द इंसेप्शन हम लोग टारगेट कर रहे हैं 100 बच्चों के साथ में, बट डेफिनेटली वी विल हैव अ बिगर ग्रुप एज एंड व्हेन द नीड असेसमेंट इज डन एंड वी रियलाइज दैट मोर चिल्ड्रन आर इन नीड। बट फॉर द इनिशियल फेज जो ये हमारा प्रोग्राम है विद दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, विद दैट वी आर केटरिंग एट 100 चिल्ड्रन। दीपालिया से जुड़े लोग प्रोजेक्ट राइज को जमीन पर उतारने का काम करेंगे, जबकि इसको आर्थिक तौर पर दाऊदी बोहरा समुदाय मदद करेगा। देखिए, एजुकेशन की जो मतलब इनिशियल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप इस्लामिक तरीके से भी देखेंगे तो जो पहला फ्रेज़ आता है कुरान में इज़ रीड, जो पहली चैप्टर आता है इज़ इकरा बिस्म रब्बे का होता है, उसमें पहला फ्रेज़ ही जब है इज़ रीड। तो एजुकेशन का हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंस रहा है कम्युनिटी में। और हमारी कम्युनिटी के जो लीडर हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, वो एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिवली पुश करते हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनली भी अगर हम हमारी कम्युनिटी में देखेंगे तो हायर एजुकेशन के तो काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं। दिहाड़ी मजदूर हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दिन भर तो उधर बिजी होते हैं, तो अपने बच्चों को का ख्याल कैसे रखेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमने एनजीओ के साथ मिलकर प्रोजेक्ट राइज की शुरुआत की और यहाँ पे इनको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा उनका चाइल्ड केयर भी किया जाएगा, उनका न्यूट्रिशन और इस रिलेटेड चीज़ें भी की जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव से जुड़ने का मेन मकसद ये है। इसके अलावा कम्युनिटी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, जैसे फूड सिक्योरिटी, और इसके ऊपर भी हमारा फोकस है। संस्था के प्रयास को लेकर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट्स भी अच्छे नतीजों को लेकर पुरउम्मीद हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट को दूसरी जगह तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और बच्चे के पूर्व सर्वांगी विकास के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नींव वर्ष हैं जिनको हम कहते हैं फाउंडेशन ईयर्स। उसमें विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि अगर आप विकास के लिए वैसा पर्यावरण, वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करेंगे तो बच्चे पीछे छूट जाएंगे, और जब वो पीछे छूट जाएंगे तो उनको क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता है। जो 2 साल का बच्चा, उसने अगर वो चीज़ें नहीं अटेन की जो 2 साल की हैं, तो 4 साल की उम्र में वो नहीं कर पाएगा जो 4 साल वाली जिस बच्चे की। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से जो डेफिसिट है वो बढ़ता जाता है। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र हैं, वो डेफिसिट को रोकने का एक तरीका है, वो डेफिसिट्स को ब्रिज करने का तरीका है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पूर्ण रूप से अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर पाएं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सुविधा हर बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें खेल के माध्यम से अपने तरफ से वो अपने पार्टिसिपेशन से अपने नॉलेज को करे। कहते हैं
learning during early years sets a base and a pace for the lifelong learning. देश में ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनके माता पिता बड़े शहरों में रोजी रोजगार के तलाश में आए और मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालते हैं, लेकिन बच्चों की न तो ठीक से देखरेख हो पाती है और न ही उनके पोषण और शिक्षा पर वो ध्यान दे पाते हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट राइज ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकता है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18,